हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं और उनके वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ये हम सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और किस भाग में क्या चीज़ें रखी गई हैं ये चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमें टोटल संविधान को कितना पढ़ना है। तो भाग बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि किस भाग में कौन सी चीज़ रखी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वर्तमान में 22 हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं, तो उन 22 भाग को हम यहाँ पे देखेंगे। तो भाग नंबर 1, तो भाग 1 में क्या चीज़ें बताई गई हैं? संघ और उसके क्षेत्र, भारत की जो भूमि है उसके बारे में, कितने संघ कितने राज्य, इन सभी का वर्णन जो किसमें किया गया है, भाग 1 में किया गया है। ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ऐसे पढ़ें कि ये चीज़ें अभी आपको याद हो जाए। तो 1 से 4 तक भाग 1 में रखा गया है। इसमें किस चीज़ों का वर्णन है? संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है। अगला देखते हैं भाग 2। भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता। ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ये जो भाग 2 है इसमें अनुच्छेद 11 तक का वर्णन किया गया है। इसमें क्या रखा गया? नागरिकता के बारे में, कि भारतीय नागरिक होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में रखा गया है? भाग 2 में रखा गया है। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, ये चीज़ें हमारे भाग 3 में रखी गई है। ये कितने से कितने तक हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसे क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ध्यान रखें। तो भाग 3 में मूलभूत अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसमें रखा गया है। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का जो वर्णन है वो भाग 4 में है। इसमें राज्य के जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये रखे गए हैं। तो इसे आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं भाग 4A। जो भाग 4A है इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान जो मूलभूत संविधान था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, परंतु वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इसे आप ध्यान रखें। इसमें अनुच्छेद 51A को रखा गया है। मूल कर्तव्य का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 51A और भाग 4A में। 4A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। भारत एक संघ है। इसका वर्णन पूरी तरह से किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इसको रखा गया है। इसका वर्णन इसमें किया गया है। भाग 6 में अगर देखा जाए तो राज्य के बारे में बताया गया है। राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, राज्य की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें भाग 4 में बताई गई हैं। तो ये अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक रखा गया है। तो इसे आप ध्यान रखें। अब आते हैं भाग 7 पर। तो भाग 7 की अगर बात करें तो संविधान ये 7वां संशोधन किया गया 1956 में, इसके द्वारा इसको लाया गया। तो इसको आप ध्यान रखें भाग 7 में। अगला देखते हैं भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ों का वर्णन किसमें है? आपके भाग 8 में है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 239 से 242 तक का जो है इसमें रखा गया है भाग 8 को। अब देखते हैं भाग 9। भाग 9 को किस में रखा गया है? भाग 9 में क्या रखा गया है? पंचायतों का। पंचायत की का जो वर्णन है वो भाग 9 में किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक। नेक्स्ट देखते हैं ये जो है आपका भाग 9A। भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया भाग 9A। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? इसमें 243B से 243ZG तक इसमें रखा गया है भाग 9A में। अब देखते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या चीज़ है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो हैं इसका वर्णन किसमें किया गया? भाग 10 में किया गया है। उनके लिए कौन कौन सी नीतियां हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भाग 10 के अनुसार होता है। तो देखते हैं अनुच्छेद ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 244 से 244A तक। आगे देखते हैं भाग 11।
जो भाग 11 है, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच जो संबंध है, ये चीज़ें, इन चीज़ों का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 11 में किया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 में रखा गया है। तो इसे आप ध्यान रखें, 245 से 263 भाग 11, संघ और राज्य के बीच संबंध। हम आते हैं भाग 12 पे। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो जो वित्त संबंधी जो भी वाद विवाद, जो भी चीज़ें होती हैं देश में, कैसे वित्त का निर्धारण करना है, ये सारी चीज़ों का वर्णन किसमें किया गया? भाग 12 में किया गया है। ये अनुच्छेद 264 से 300A तक है। 264 से 300A तक भाग 12 में वित्त संबंधी सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो जो व्यापार संबंधी चीज़ें हैं, व्यापार संबंधी मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें भाग 13 के अनुसार रखी गई हैं। तो अनुच्छेद 301 से 307 तक में इसका वर्णन है। अब देखते हैं भाग 14 को। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? जैसे संघ लोक सेवा आयोग, ये संघ की, ये केंद्र शासित, केंद्र की चीज़ें हैं, सॉरी केंद्र शासित नहीं, केंद्र के मुद्दे हैं, ये केंद्र के अधीन सेवाएं हैं। जो लोक सेवा जो ये आती हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, इन सब की जो सेवाएं हैं, ये केंद्र के मुद्दे होते हैं, ये केंद्र के अधीन सेवाएं होती हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है? 308 से लेकर के 323 तक 323 अनुच्छेद में रखा गया है भाग 14 को। इसमें क्या आती हैं? संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, उनका निर्धारण भाग 14 में किया गया है। अगला देखते हैं भाग 14A। तो भाग 14A में अधिकरण के मुद्दे को रखा गया है। अधिकरण के मुद्दों के विषय में सारी चीज़ें भाग 14A में रखा गया है। तो इसे आप ध्यान रखिए, अनुच्छेद 323A से 323B तक है इसमें। तो 323A से 323B अधिकरण भाग 14A। आते हैं फिर भाग 15 पे। भाग 15 में निर्वाचन के मुद्दे जितने भी हैं, निर्वाचन आयोग से लेकर के जो भी चीज़ें निर्वाचन में सहायक होती हैं, उन सबका वर्णन किसमें है? भाग 15 में है। तो अनुच्छेद 324 से 329A में इसका वर्णन है। 324 से 329A में निर्वाचन के मुद्दों को रखा गया है और भाग कौन सा है? भाग 15 है। अगला देखते हैं भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे जो SC ST कैटेगरी हैं, उनके लिए जो भी विशेष उपबंध किए गए हैं, उनके संबंध में जो भी मुद्दे होते हैं, वो सबको किस में रखा गया है? भाग 16 में रखा गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 330 से 342 तक इसको रखा गया है। 330 से 342 तक। अब देखते हैं भाग 17। भाग 17 की अगर बात करें तो इसमें राजभाषा के मुद्दे को रखा गया है। राजभाषा हमारी हिंदी है, जैसे ध्यान रखें। तो और कौन सा ऐसा राज्य है, इसे आप क्वेश्चन में ज़रूर बताएं कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ की राजभाषा हिंदी नहीं है। तो इसे आप ध्यान रखें। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो भाग 17 में क्या चीज़ रखी गई है? राजभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। 343 से 351 तक। अब आते हैं भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध, जो भी भारत में आपातकालीन मुद्दे होते हैं, उनका जो समाधान है, उनके बारे में जो विवरण है, वो किस में दिया गया है? भाग 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक। अनुच्छेद 352 से 360 तक। अगला देखते हैं भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, उनको रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक, 367 तक। अगला देखते हैं ये भाग 20। भाग 20 की अगर बात करें तो भाग 20 में संविधान के संशोधन अनुच्छेद, संविधान संशोधन के जो मुद्दे हैं, वो सब कुछ किस में रखे गए हैं? भाग 20 में रखे गए हैं। अब देखते हैं भाग 21। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं, इनका वर्णन भाग 21 में किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? 369 से 392 तक का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो किस में रखा गया है? भाग 21 में रखा गया है। भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारी चीज़ें किस में रखी गई हैं? भाग 22 में रखी गई हैं। अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो 393 से 395 तक का जो है 393 से 395 तक इसमें रखा गया है। जिससे आप ध्यान रखें, और ये सारे भाग है, इसे आप नोट कर लें और एक जगह नोट करके कहीं रख लें और इसे याद कर लें।
ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, वो किस भाग में है। तो उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।